खान को थप्पड़ से डर नहीं लगेगा। खबर है कि अपने झगड़े के बाद सैफ ने किया अपना प्राइस हाइक। अरे जब थोड़ी बहुत हाथापाई करने से उन्हें ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिले तो भला इससे उन्हें क्यों एतराज होगा। रिसेंटली एक एनआरआई बिजनेसमैन से हुए सैफ के झगड़े ने सैफ को दिला दी ढेर सारी मीडिया अटेंशन। इस पूरे इंसिडेंट को सैफ ने लिया है काफी पॉजिटिवली। Apparently, पहले सैफ की प्राइस थी 2.5 करोड़, पर आफ्टर द मच हाइप्ड स्कफल उनकी एंडोर्समेंट फी हो गई है करीब 5 करोड़। कहा जा रहा है कि सैफ की इस डिमांड को उनके एडवर्टाइजर्स पूरी करने के लिए भी रेडी हैं। अब जाने गलती किसकी थी, लेकिन इस फाइट ने तो सैफ का प्रॉफिट बढ़ा दिया। वैसे ये तो थी ऑफ स्क्रीन मिली पॉपुलैरिटी को इनकैश करने की बात। स्टार्स को जब ऑन स्क्रीन कैरेक्टर की वजह से पॉपुलैरिटी मिलती है तो वो उसका पूरा फायदा उठाने में पीछे नहीं रहते हैं। संजय दत्त के रीसेंट कैरेक्टर कांचा चीना को इतनी अप्रिसिएशन मिल गई कि संजू बाबा की डिमांड्स अब बढ़ गई हैं। न्यूज हैज इट दैट संजय दत्त हैज हाइक्ड हिज प्राइस टू अबाउट 10 करोड़ रुपीस। फिल्म अग्निपथ से पहले संजय की मार्केट वैल्यू थोड़ी डाउन थी, लेकिन जैसे ही कांचा चीना हुए मशहूर, संजय दत्त अपनी प्राइस बढ़ाने से नहीं रह पाए दूर। रणबीर कपूर की लास्ट रिलीज रॉकस्टार को दिए गए फुल मार्क्स। So despite the film's bad box office reports, रणबीर का कैरेक्टर हो गया पॉपुलर और इसका हुआ है रणबीर की फीस पर सीधा असर। रणबीर की प्रेजेंट प्राइस हो गई है 8 to 15 करोड़ पर फिल्म। वहीं इमरान हाशमी सीरियल किसर होने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी लेटेस्ट फिल्म द डर्टी पिक्चर में उन्होंने अपने कैरेक्टर के थ्रू ऑडियंस के बीच बना ली है अपनी खास और नई पहचान। और हाल ही मिली अप्रिसिएशन ने इमरान की प्राइस में डाल दी है जान। इमरान अब अपने आगे की प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 10 करोड़ चार्ज करने के लिए हैं तैयार। वैसे सैफ अली खान ने अपनी ऑफ स्क्रीन पब्लिसिटी के अलावा अपनी ऑन स्क्रीन पॉपुलैरिटी का भी अच्छा दाम वसूल किया है। फिल्म दिल चाहता है के बाद सैफ को ऑडियंस के बीच मिली एक डिफरेंट आइडेंटिटी। सैफ को मिलने लगी कई बड़ी फिल्म्स क्योंकि सबको पसंद आया उनका काम, और सैफ ने तभी बढ़ा दिया अपना दाम। अरशद वारसी जब सर्किट बनकर मुन्ना भाई MBBS में नजर आए तो उनके कैरेक्टर ने सभी को किया फुल ऑन एंटरटेन। In fact, Circuit perhaps became a phenomenal character in Hindi films. इस एक रोल की पॉपुलैरिटी ने अरशद को बना दिया a big star, और इसके साथ ही अरशद ने तय किया कि वो अब बड़ी प्राइस करेंगे चार्ज। क्या स्टार्स उठा रहे हैं अपनी कंट्रोवर्सीज का फायदा और बढ़ा रहे हैं अपना प्राइस? Well, let's find out on Party Shorty with our very own page 3 and Bollywood expert Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hey Supreet. आजकल बॉलीवुड में ये दिखता है कि जो स्टार जितना शोर मचाता है उतना ही उसका पैसा बढ़ता है। I don't think it's just about शोर मचाना, it's also about थप्पड़ मारना, and as far as Saif is concerned, this has obviously worked in his favor because इतनी पब्लिसिटी शायद सैफ एक दिन में कभी भी ना बटोर पाते। तो whether it happened by fluke or whatever the reason, it's really worked in his favor, and I really feel bad for the other guy because ए तो उनको सच का थप्पड़ पड़ा और एक वर्चुअल थप्पड़ जो सैफ उन्हें फेमस होकर और पॉपुलर होकर मार रहे हैं बेचारों को। आई एम रियली फीलिंग बैड फॉर द विक्टिम। So do you think it really works as a tactic? Yes, I think it does. In fact, अब जॉन इब्राहिम का केस आ गया where he was supposed to be, you know, going through something similar with an old case, something to do with his motorcycle. We all know about that. And बेचारे उस दिन मैं टीवी पर देख रही थी and they're like, okay, you know what, he's not getting away scot-free and whatever. And first I thought, बेचारे John, you know, he's a sober guy, he's a nice, well-behaved star. I've never seen him getting into drunken brawls or anything. He's a really sincere guy. So I was feeling bad for him, and then I'm like, hey, you know what? If Saif can cash in, chalo John ka bhi fayda hi hoga. Good for him. But there are also other stars who've kind of benefited from all the legal complications around them. Absolutely. अगर आप सलमान को भी देखते हैं, तो his popularity soared after he went to jail for that short stint, and he's like, you know, Bollywood's eternal bad boy, and people completely love him for that, and he has become so popular. Nobody seems to care कि Salman was drunk और उन्होंने अपनी गाड़ी के नीचे लोगों को crush किया है and they died. Or that Sanjay Dutt, he was, you know, involved in one of the biggest terrorism cases in the country, and it's ironical, but this has actually worked in their favor, and they have seen a complete turnaround in their career, and from being nowhere, they have become such big stars. So somewhere I feel बहुत अजीब सा system है where गंदी स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सीज इन्हें बेनिफिट करती हैं। अगर आप देखते हैं तो
Abhishek Bachchan, bechare, I think, the reason he's not soaring and he's not right on top there is because he doesn't have scandals, he doesn't have controversies. एक गर्लफ्रेंड है, उससे शादी कर ली, उसके साथ बैठे हैं, अफेयर्स नहीं हो रहे हैं, मारा मारी नहीं करते हैं, कहीं पी के तुन होके गिरते नहीं हैं, कहीं मीडिया वालों से झगड़ा नहीं कर रहे हैं. You know what, poor Abhishek, maybe that's why it's taking him time to get there. Look at Hrithik Roshan. He's such a wonderful human being. He's such a nice guy. He never gets into trouble. And poor guy, in spite of having the looks, the talent, everything, something is going slow for them. So it's always the bad guys who are benefiting. Hey, but you know what? Don't listen to us and start